नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समी। एक मुलाकात है ज़रूरी में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको सुनाता हूँ कुछ पुरानी, कुछ नई और कुछ जानी पहचानी कहानियाँ। आज की कहानी का नाम है क्वारंटीन, जिसके लेखक हैं राजिंदर सिंह बेदी। हिंदी और उर्दू के लेखक और कहानीकार राजिंदर सिंह बेदी ने 1940 में प्लेग महामारी पर एक कहानी लिखी थी जिसका नाम था क्वारंटीन। इस कहानी में बताए गए हालात बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कोरोना महामारी में आपने देखे थे। यह कहानी सुनकर आपको बिल्कुल वैसा ही महसूस होगा जैसे कोरोना महामारी के वक्त हुआ था। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी क्वारंटीन। हिमालय के पांव में लेटे हुए मैदान पर फैलकर हर एक चीज को धुंधला बना देने वाले कोहरे की तरह प्लेग के खौफ ने चारों तरफ अपना कब्जा जमा लिया था। शहर का बच्चा बच्चा उसका नाम सुनकर कांप जाता था। प्लेग तो खौफनाक था ही, मगर क्वारंटीन उससे भी ज्यादा खौफनाक था। लोग प्लेग से इतने हैरान परेशान नहीं थे जितने क्वारंटीन से थे। और यही वजह थी कि स्वास्थ्य विभाग ने शहर वालों को चूहों से बचने की सलाह देने के लिए आदमी के कद के बराबर का जो विज्ञापन छपवाकर दरवाजों और सड़कों चौराहों पर लगवाया था, उस पर ना चूहा ना प्लेग के नारे को और बढ़ाते हुए ना चूहा ना प्लेग के साथ साथ ना क्वारंटीन भी लिख दिया था। क्वारंटीन के बारे में लोगों का खौफ वाजिब था। एक डॉक्टर होने के नाते इस विषय में मेरी राय पक्की है और मैं दावे से कह सकता हूं कि जितनी मौतें शहर में क्वारंटीन से हुई, इतनी मौतें प्लेग से नहीं हुई थी। हालांकि क्वारंटीन कोई बीमारी नहीं, बल्कि वो उस बड़ी इमारत का नाम है जिसमें महामारी के दिनों में बीमार लोगों को तंदुरुस्त इंसानों के साथ कानूनन अलग करके रखा जाता है ताकि बीमारी बढ़ने ना पाए। हालांकि क्वारंटीन में डॉक्टरों और नर्सों का काफी इंतजाम था, फिर भी मरीजों की संख्या बढ़ जाने पर हर मरीज अलग अलग उसको रखा जाता था। उसका ध्यान रखने के लिए अलग अलग सुविधाएं थीं। अपने रिश्तेदारों को अपने करीब न होने से मैंने बहुत से मरीजों को अपना हौसला खोते हुए देखा। कई मरीज तो अपने आसपास लोगों को एक के बाद एक मरते देखकर मरने से पहले ही मर गए। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि कोई मामूली तौर पर बीमार आदमी वहां की महामारी वाले माहौल के कारण ही दम तोड़ गया और ज्यादा मौतें होने की वजह से मरे हुए शरीर का अंतिम संस्कार भी क्वारंटीन के नियमों के कानून के हिसाब से होता था। यानी सड़कों पर पड़ी लाशों को मुर्दा कुत्ते की लाशों की तरह घसीटकर एक बड़े ढेर की सूरत में जमा किया जाता और बगैर किसी के धार्मिक नियम और रस्म पूरा किए पेट्रोल डालकर सबको आग लगाती जाती। शाम के वक्त जब डूबते हुए सूरज की लालिमा के साथ जलती लाशों की लाल लाल लपटें उठती तो दूसरे मरीज यही समझते कि तमाम दुनिया आग के हवाले कर दी गई है। क्वारंटीन के कारण मौतें इसलिए भी ज्यादा हुई क्योंकि जब किसी के अंदर बीमारी के लक्षण दिखते तो मरीज के परिवार वाले मरीज को छुपाने लगते ताकि कहीं मरीज को जबरदस्ती क्वारंटीन में ना लेकर जाया जाए। क्योंकि हर तरफ डॉक्टरों के निर्देश थे कि मरीज की खबर मिले तो फौरन खबर करें, इसलिए लोग डॉक्टर से इलाज भी ना कराते और किसी के घर में महामारी होने का पता सिर्फ उसी वक्त चलता जब उसके घर रोने की आवाज और लाश निकलती। उन दिनों मैं क्वारंटीन में बतौर एक डॉक्टर काम कर रहा था। प्लेग का खौफ मेरे दिलो दिमाग पर भी हावी था। शाम को घर आने पर मैं एक अरसे तक कार्बोलिक साबुन से हाथ धोता रहता और एक दूसरी दवा से गरारे करता या पेट को जला देने वाली गर्म कॉफी या ब्रांडी पी लेता। हालांकि उससे असर मुझे इतना होता कि मुझे आंखों में नींद और चौंधेपन की शिकायत हो गई थी। कई दफा बीमारी के खौफ से मैंने उल्टी वाली दवाएं खा रखी थी। अपनी तबीयत को साफ किया जब बहुत गर्म कॉफ़ी या ब्रांडी पीने से पेट में जलन होने लगती थी, बुखार
उठ उठ कर दिमाग तक पहुंच जाता तो मैं अक्सर होशमंद इंसान की तरह अलग कयास लगाने लगता। गले में जरा सी खराश महसूस होती तो मैं समझता कि प्लेग के लक्षण शुरू हो गए हैं। उफ, मैं भी इस जानलेवा बीमारी का शिकार हो जाऊंगा, प्लेग, और फिर क्वारंटीन में चला जाऊंगा। उन्हीं दिनों मैं विलियम भागू खाकरूब, जो नया नया ईसाई बना था और मेरी गली में सफाई का काम किया करता था, मेरे पास आया और बोला, बाबूजी, गजब हो गया, आज एम्बुलेंस मोहल्ले के करीब से 20 और 1 बीमार को ले गई। 21 एम्बुलेंस में? मैंने ताज्जुब करते हुए ये अल्फाज बोले। जी हां, पूरे 20 और 1। अब उन्हें भी क्वारंटीन ले जाएंगे। आह, वो बेचारे कभी वापस ना आएंगे। थोड़ी छानबीन करने पर मुझे पता चला कि भागू रात के 3 बजे उठता है, आधा पाव शराब चढ़ा लेता है और फिर निर्देश के अनुसार कमेटी की गलियों में और नालियों में चूना बिखेरना शुरू कर देता है ताकि महामारी फैलने ना पाए। भागू ने मुझे बताया कि उसके 3 बजे उठने का यह भी मतलब है कि बाजार में पड़ी हुई लाशों को इकट्ठा करके और उस मोहल्ले में जहां वो काम करता है उन लोगों के छोटे मोटे काम काज और जो बीमार से खौफ घर के बाहर नहीं निकलते उनका हाथ बटा दे। भागू तो बीमारी से जरा भी नहीं डरता था। उसका ख्याल था अगर मौत आई है तो चाहे वो कहीं पर भी चला जाए, वो बच नहीं सकता। उन दिनों जब कोई किसी के पास नहीं भटकता था, भागू सर और मुंह पर कपड़ा बांधे बिना डरे लोगों की सेवा करता था। हालांकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपने तजुर्बे से वो एक जानकार की तरह लोगों को बीमारी से बचने की तरकीबें बताता था। आम साफ सफाई, चूना बिखेरने और घर से बाहर ना निकलने की सलाह देता था। एक दिन मैंने उसे लोगों को ज्यादा शराब पीने की सलाह देते हुए भी देखा। उस दिन जब वो मेरे पास आया तो मैंने पूछा, भागू, तुम्हें प्लेग से डर नहीं लगता? नहीं बाबूजी, मेरा बाल भी बाका नहीं होगा। आप इतने बड़े हकीम ठहरे, हजारों मरीज आपके साथ सही होकर गए, मगर जब मेरी बारी आएगी तो आपकी दवा दारू भी कुछ नहीं कर सकेगी। हाँ बाबूजी, आप बुरा ना माने, मैं ठीक और साफ साफ कह रहा हूं। और फिर गुफ्तगू का रुख बदलते हुए बोला, कुछ क्वारंटीन कहिए। क्वारंटीन? क्या खबर है क्वारंटीन की बाबूजी? वहां क्वारंटीन में हजारों मरीज आ गए हैं। हम जितना संभव हो सके उनका इलाज करते हैं, मगर कहां तक। मेरे साथ काम करने वाले लोग भी ज्यादा देर मरीजों के पास रहने से घबराते हैं। खौफ से उनके गले और लब सूखते रहते हैं। फिर तुम्हारी तरह कोई मरीज के मुंह के साथ मुंह नहीं लगाता और ना कोई तुम्हारी तरह इतनी जान मारता है। भागू, खुदा तुम्हारा भला करे जो तुम इंसानों की इस कदर खिदमत करते हो। भागू ने गर्दन झुका दी और गमछा एक पल्लू को मुंह से लपेटकर शराब के असर से लाल हो चुके चेहरे दिखाते हुए बोला, बाबूजी, मैं किस लायक हूं? मुझसे किसी का भला हो जाए, मेरा ये निकम्मा तन किसी के काम आ जाए, इससे ज्यादा खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। बाबूजी, बड़े पादरी लाबे जो हमारे मोहल्ले में अक्सर प्रचार के लिए आया करते हैं, कहते हैं परमेश्वर ईसा मसीह यही सिखाते हैं कि बीमार की मदद में अपनी जान तक लड़ा दो, जिसे अच्छे से मैं समझता हूं। मैंने भागू की हिम्मत को सराहना चाहा, मगर भावुकता से मैं रुक गया। उसके आत्मविश्वास और अमली जिंदगी को देखकर मेरे दिल में एक जज्बा पैदा हुआ। मैंने दिल में फैसला किया कि आज क्वारंटीन में पूरी लगन से काम करके बहुत से मरीजों को जिंदा रखने की कोशिश करूंगा। उनको आराम पहुंचाने में अपनी जान तक लड़ा दूंगा, मगर कहने और करने में बहुत फर्क होता है। क्वारंटीन में पहुंचकर जब मैंने मरीजों की खौफनाक हालत देखी और उनके मुंह से निकली छींक मेरे नथुनों तक पहुंची तो मेरी रूह कांप गई और भागू की बराबरी की हिम्मत ना पड़ी।
फिर भी उस दिन भागू को साथ लेकर मैंने क्वारंटीन में बहुत काम किया। जो काम मरीज के ज़्यादा करीब रहकर हो सकता था वो मैंने भागू से कराया और उसने बगैर हिचकिचाए वो काम किया। खुद में मरीजों से दूर दूर रहता था, इसलिए कि मैं मौत से बहुत डरा हुआ था और इससे भी ज़्यादा क्वारंटीन से। मगर क्या भागू मौत और क्वारंटीन दोनों से परे था? क्या उसे इन दोनों से डर नहीं लगता था? उस दिन क्वारंटीन में 400 के करीब मरीज दाखिल हुए और 250 के लगभग मौत के मुंह में चले गए। ये भागू की जाबाजी का ही नतीजा था कि मैंने बहुत से मरीजों को ठीक किया। वो नक्शा जो मरीजों के स्वस्थ होने की रफ्तार का औसत दिखाने के लिए चीफ मेडिकल ऑफिसर के कमरे में टंगा था, उसमें मेरे अंतर्गत में रखे हुए मरीजों की औसत सेहत की लकीर सबसे ऊंची चढ़ी दिखाई देती। मैं हर रोज किसी न किसी बहाने से उस कमरे में चला जाता और उस लकीर को 100% की तरफ ऊपर ही ऊपर बढ़ते देखकर दिल में बहुत खुश होता। एक दिन मैंने ब्रांडी जरूरत से ज्यादा पी ली। मेरा दिल थक गया, नब्ज घोड़े की तरह दौड़ने लगी और मैं एक पागल की तरह इधर उधर भागने लगा। मुझे खुद शक होने लगा कि प्लेग के कीड़े ने मुझ पर आखिरकार अपना असर कर ही दिया है और बहुत ही जल्दी गिलगिटियां मेरे गले या जांच में दिखने लगेंगी। मैं बहुत घबरा गया। उस दिन मैंने क्वारंटीन से भाग जाना चाहा। जितना देर भी मैं वहां ठहरा, खौफ से कांपता रहा। उस दिन मैं भागू को सिर्फ 2 मर्तबा ही देख पाया। दोपहर के करीब मैंने उसे एक मरीज से लिपटे हुए देखा। वो बहुत ही प्यार से उसके हाथों को थपथपा रहा था। मरीज में जितनी भी ताकत थी उससे पकड़ते हुए उसने कहा, भाई अल्लाह ही मालिक है, इस जगह तो खुदा दुश्मन को भी ना लाए। मेरी 2 लड़कियां। भागू ने उसकी बात को काटते हुए कहा, परमेश्वर ईसा मसीह का शुक्र करो भाई, तुम तो अच्छे दिखाई देते हो। हाँ भाई, शुक्र है खुदा का, पहले से कुछ अच्छा ही हूं। अगर मैं क्वारंटीन। अभी ये शब्द उसके मुंह में ही था कि उसकी नसें खिंच गईं। उसके मुंह से कफ आने लगा, आंखें पथरा गईं, कई झटके आए और वो मरीज जो एक लम्हे पहले सबको अच्छा दिखाई दे रहा था, हमेशा के लिए खामोश हो गया। भागू उसकी मौत पर दिखाई ना देने वाले खून के आंसू बहाने लगा। और फिर कौन उसकी मौत पर आंसू बहाता? कोई उसका वहां अपना था ही नहीं जो उसके मरने पर आंसू बहाता। एक भागू ही था जो सबका रिश्तेदार था, सबके लिए उसके दिल में दर्द था, वो सबके खातिर रोता और कुड़ता था। एक दिन वो परमेश्वर ईसा मसीह के पास गया, उनके सामने झुककर आग्रह किया कि सभी इंसानों के गुनाह मेरे बदले में माफ कर दे, चाहे तो मुझे उठा ले मगर इंसानों को बख्श दे। उसी दिन शाम के करीब भागू मेरे पास दौड़ा दौड़ा आया। सांस फूली हुई थी और वो एक दर्दनाक आवाज से कराह रहा था। बोला, बाबूजी, ये क्वारंटीन तो नरक है, नरक। पादरी लाबे इसी किस्म की नरक का नक्शा खींचा करता था। मैंने कहा, हाँ भाई, ये नरक से भी बढ़कर है। मैं तो यहां से भाग निकलने की तरकीब सोच रहा हूं। मेरी तबीयत आज बहुत खराब है। बाबूजी, इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है? आज एक मरीज जो बीमारी के खौफ से बेहोश हो गया था, उसे मुर्दा समझकर किसी ने लाशों के ढेरों में जा डाला। जब पेट्रोल छिड़ककर उस पर आग लगाई गई तो लपटें अचानक बहुत तेज हो गई, तो मैंने उसे आग के शोलों में हाथ पांव मारते देखा। मैंने खुद कूद कर उसे उठा लिया। बाबूजी, वो बहुत ही बुरी तरह झुलस गया था। उसे बचाते हुए मेरा दायां बाजू बिल्कुल जल गया है। मैंने भागू का बाजू देखा, उस पर पीली पीली चर्बी नजर आ रही थी। मैं उसे देखते हुए बिफर पड़ा। मैंने पूछा, क्या वो आदमी बच गया फिर? वो बोला, बाबूजी, वो कोई बहुत शरीफ आदमी था जिसकी नेकी और शराफत से दुनिया को कोई फायदा नहीं था। इतने दर्द की हालत में
उसने अपना झुलसा हुआ चेहरा ऊपर उठाया और अपनी मरियल सी निगाह से मुझे देखा और मेरा शुक्रिया अदा किया। और बाबूजी, भागू ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, उसके कुछ अरसे बाद वो इतना तड़पा कि आज तक मैंने किसी मरीज को इस तरह तोड़ते हुए नहीं देखा था, इस तरह जान गंवाते हुए नहीं देखा था। उसके बाद वो मर गया। कितना अच्छा होता जो मैं उसे उसी वक्त जल जाने देता। उसे बचाकर मैंने उसे बहुत दुख सहने के लिए जिंदा रखा और फिर वो बचा भी नहीं। अब उन्हीं जले हुए बाजुओं से मैं फिर उसे उसी ढेर में फेंक आया हूं। इसके बाद भागू कुछ बोल ना सका। दर्द की टीसों के दरमियान उसने रुकते रुकते कहा, आप जानते हैं वो किस बीमारी से मरा? प्लेग से नहीं, क्वारंटीन से। हालांकि इस नरक जैसे माहौल में लोगों को जितना हो सके राहत का सामान पहुंचाया जा रहा था, पर आधी रात के समय जब उल्लू भी बोलने से हिचकिचाते थे, माँओं, बीवियों, बहनों और बच्चों की चीखों की आवाज़ शहर में एक अजीब सा दर्दनाक माहौल पैदा करती थी। जब मेरे जैसे सही सलामत लोगों के सीनों पर मनोबोझ रहता था, तो उन लोगों की हालत क्या होगी जो घरों में बीमार पड़े थे और जिन्हें हर तरफ से मायूसी ही दिखाई देती थी। और उसके ऊपर वो क्वारंटीन के मरीज, जिन्हें मायूसी की हद से गुजरकर यमराज दिखाई दे रहे थे। वो जिंदगी से यूं लिपटे हुए थे जैसे कि तूफान में कोई किसी पेड़ की चोटी से लिपटा हुआ हो और पानी की तेज लहरें बढ़कर उस चोटी को भी डुबा देने की ख्वाहिश रख रही हूं। मैं उस रोज वहम की वजह से क्वारंटीन भी ना गया, किसी जरूरी काम का बहाना कर दिया। हालांकि मेरा मन बहुत परेशान था, क्योंकि यह बहुत मुमकिन था कि मेरी मदद से किसी मरीज को फायदा पहुंच जाता। मगर इस खौफ ने, जिसने मेरे दिलो दिमाग पर दबदबा बनाया था, उसने मुझे जंजीर में बांध रखा था। शाम को सोते वक्त मुझे सूचना मिली कि आज शाम क्वारंटीन में करीब 500 से ज्यादा मरीज हैं। मैं अभी अभी पेट को जला देने वाली गर्म कॉफी पीकर सोने ही वाला था कि दरवाजे पर भागू की आवाज आई। नौकर ने दरवाजा खोला तब भागू हाँफता हुआ अंदर आया। बोला, बाबूजी, मेरी बीवी बीमार हो गई। उसके गले में गिल्टियां निकल आई हैं। खुदा के वास्ते उसे बचाओ। उसकी छाती पर 1.5 साल बच्चा दूध पीता है, वो भी खत्म हो जाएगा। बिना किसी हमदर्दी का इजहार करते हुए मैंने उससे पूछा, इससे पहले क्यों ना आ सके? क्या बीमारी अभी अभी शुरू हुई है? वो बोला, सुबह ही पता चला कि बुखार था, जब मैं क्वारंटीन में था। डॉक्टर बोले, अच्छा, वो घर में बीमार थी और फिर भी तुम क्वारंटीन गए? जी बाबूजी, भागू ने कांपते हुए कहा। वो बिल्कुल मामूली तौर पर बीमार थी। मैंने समझा कि शायद दूध चढ़ गया है, इसके सिवा और कोई तकलीफ नहीं थी। और फिर मेरे दोनों भाई घर पर ही थे और सैकड़ों मरीज क्वारंटीन में बेबस थे। मैं क्या करता? तो तुम मरीजों के प्रति अपनी हद से ज्यादा मेहरबानी और कुर्बानी के कारण उनकी बीमारी को अपने घर ही ले आए। मैं ना तुमसे कहता था कि मरीजों के इतना करीब मत रहो। देखो, मैं आज इसी वजह से वहां नहीं गया। इसमें सब तुम्हारा कसूर है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम जैसे जाबाज को अपनी जाबाजी का मजा भुगतना ही चाहिए। जहां शहर में सैकड़ों मरीज पड़े हैं, वैसे ही। भागू ने बड़ी आग्रहपूर्वक कहा, मगर परमेश्वर यीशु मसीह? चलो हटो, बड़े आई कहीं के। तुमने जानबूझकर आग में हाथ डाला, अब उसकी सजा मैं भुगतूं? कुर्बानी ऐसे थोड़ी होती है। मैं इतनी रात को तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता। मगर पादरी लाबे, चलो जाओ, पादरी लाबे आबे के कुछ होते हैं। भागू सर झुकाए वहां से चला गया। उसके आधे घंटे बाद जब मेरा गुस्सा कम हुआ तो मैं अपनी हरकत पर शर्मिंदा होने लगा। मैं अक्लमंद कहाँ का था जो बाद में परेशान हो रहा था।
मेरे लिए ये यकीनन सबसे बड़ी सज़ा थी कि अपनी तमाम खुददारी को ताक पर रखते हुए भाबू के सामने अपने पिछले रवैये पर अफसोस जताते हुए उसकी पत्नी का इलाज पूरी जी जान से कर सकूं। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और दौड़ा दौड़ा भागू के घर पहुंचा। वहां पहुंचने पर मैंने देखा कि भागू के दोनों छोटे भाई अपनी भाभी को चरपाई पर लिटाए हुए बाहर निकाल रहे थे। मैंने भागू से पूछा, इसे कहाँ ले जा रहे हो? भागू ने आहिस्ता से जवाब दिया, क्वारंटीन में। तो क्या अब तुम्हारे हिसाब से क्वारंटीन दोज़ख नहीं भागू? आपने जो आने से इनकार कर दिया बाबूजी, और चारा ही क्या था? मेरा ख्याल था वहां हकीम की मदद मिल जाएगी और दूसरे मरीजों के साथ उसका भी ख्याल रखूंगा। यहां रख दो चरपाई। अभी तक तुम्हारा दिमाग दूसरे मरीजों के ख्याल से नहीं निकला है, बेवकूफ। चारपाई अंदर रख दी गई और मेरे पास जो भी सबसे अच्छी दवा थी मैंने भागू की बीवी को पिलाई और फिर मैं उस अपने दुश्मन का मुकाबला करने लगा जिसका नाम था प्लेग। भागू की बीवी ने आंखें खोल दी। भागू ने एक भावुक अंदाज में कहा, आपका एहसान सारी उम्र नहीं भूलूंगा बाबूजी। मैंने कहा, मुझे अपने पिछले व्यवहार पर बहुत अफसोस है भागू। ईश्वर तुम्हें तुम्हारी सेवा का फल तुम्हारी बीवी को ठीक करने की सूरत में देगा। उसी वक्त मैंने अपने दुश्मन बीमारी को अपना आखिरी तिकड़म इस्तेमाल करते देखा। भागू की बीवी तब फड़कने लगी। नब्ज जो कि मेरे हाथ में थी कम होकर कंधे की तरफ सरकने लगी। उसकी बीमारी जीत रही थी, मैं हार रहा था। मैं चारों खाने चित हो रहा था। मैंने शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए कहा, भागू, बदनसीब भागू, तुम्हें अपनी कुर्बानी का ये अजीब सिला मिला है। आह! भागू फूट फूट कर रोने लगा। वो नज़ारा कितना दर्दनाक था जबकि भागू ने अपने बिलबिलाते हुए बच्चे को उसकी माँ से हमेशा के लिए अलग कर दिया और मुझे अफसोस के साथ लौटा दिया। मेरा ख्याल था कि अब भागू अपनी दुनिया में अंधेरा पाकर किसी का ख्याल नहीं करेगा, मगर उसे रोज फिर मैंने बढ़ चढ़कर मरीजों की सेवा करते देखा। उसने सैकड़ों घरों को बेसहारा होने से बचा लिया और अपनी जिंदगी को गैर जरूरी समझा। मैंने भी भागू से प्रेरणा लेकर मेहनत से काम किया। क्वारंटीन और अस्पतालों से मुक्त होने के बाद अपने बचे हुए वक्त में मैं शहर के गरीब तबकों के लोगों के घर घर गया जो कि नाले किनारे गंदगी में होने की वजह से बीमारी के घर में बसे हुए थे। कुछ ही दिनों में माहौल बीमारी से बिल्कुल मुक्त हो चुका था। शहर को बिल्कुल धो डाला गया था। चूहों का कहीं नामो निशान नहीं दिखाई देता था। सारे शहर में सिर्फ एक आध केस होता जिसकी तरफ फौरन ध्यान दिए जाने पर बीमारी के बढ़ने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती थी। शहर में कारोबार ने अपनी हालत पहले जैसे सामान्य अख्तियार कर ली। स्कूल, कॉलेज और दफ्तर खुलने लगे। एक बात जो मैंने शिद्दत से महसूस की वो ये थी कि बाजार में गुजरते वक्त चारों तरफ से उंगलियां मुझी पर उठती। लोग एहसानमंद निगाहों से मेरी तरफ देखते। अखबार में तारीफों के साथ मेरी तस्वीरें छपी। उस चारों तरफ से हो रही तारीफ की बौछार ने मेरे दिल में कुछ गुरूर सा पैदा कर दिया। आखिर एक बड़ा शानदार जलसा हुआ जिसमें शहर के बड़े बड़े रईस और डॉक्टर आमंत्रित किए गए। वजीर बल्दियात ने उस जलसे की अध्यक्षता की। मुझे अध्यक्ष के बगल में बिठाला गया क्योंकि वो दावत मेरे ही सम्मान में दी गई थी। हारों के बोझ से मेरी गर्दन झुकी जाती थी और मेरा व्यक्तित्व बहुत खास मालूम होता था, पर गुरूर निगाह से मैं कभी उधर देखता था, कभी इधर। मानवता की सेवा करने के लिए कमेटी मेरा धन्यवाद करते हुए मुझे 1000 रुपये इनाम दे रही थी। जितने भी लोग मौजूद थे सबने मेरे सहकर्मियों और खासकर मेरी तारीफ की और कहा कि पिछली महामारी की आफत में जितनी जानें दिन रात मेहनत और कोशिश से बची हैं उनका शुमार नहीं। मैंने ना दिन को दिन देखा, ना रात को रात। अपनी जिंदगी को कौम की जिंदगी समझा और अपने धन को अपने कौम का धन। महामारी वाले क्षेत्रों में पहुंचकर मरते हुए मरीजों का इलाज किया और दवा पिलाई। वजीर बल्दियात ने मेज के बाएं पहलू में खड़े होकर
एक पतली सी छड़ी हाथ में ली और मौजूद लोगों से बात करते हुए उसका ध्यान दीवार पर लटके नक्शे की तरफ दिलाया, जिसमें रोज सेहतमंद होते मरीजों का ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। आखिर में उन्होंने नक्शे में वो दिन भी दिखाया जिस दिन मेरी निगरानी में 54 मरीज रखे गए और वो सारे के सारे सेहतमंद हो गए। यानी नतीजा 100% कामयाब रहा और वो मेरी सफलता की लकीर अपनी सर्वोच्च स्थान तक पहुंच गई। इसके बाद वजीर बल्दियात ने अपने भाषण में मेरी हिम्मत को बहुत सराहा और कहा कि लोग ये जानकर बहुत खुश होंगे कि बख्शी जी अपनी सेवा के बदले लेफ्टिनेंट कर्नल बनाए जा रहे हैं। पूरा हॉल तारीफ की आवाजें और तालियों से गूंज उठा। उन्हीं तालियों के शोर के बीच मैंने अपने गुरूर से भरी गर्दन को उठाया। कमेटी के अध्यक्ष और मौजूद लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैंने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, जिसमें तमाम बातों के अलावा मैंने बताया कि डॉक्टरों का ध्यान सिर्फ अस्पताल और क्वारंटीन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि गरीब तबके के लोगों के घरों की तरफ भी उनका ध्यान उतना ही था। वो लोग अपनी मदद के काबिल बिल्कुल नहीं थे और वही ज़्यादातर इस महामारी के शिकार हुए। मैं और मेरे सहकर्मियों ने बीमारी पनपने वाली सही जगह को तलाश किया और अपना ध्यान बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने में लगा दिया। क्वारंटीन और अस्पताल से छूटकर हमने रातें उन्हीं खौफनाक जगहों पर गुजारी। उसी दिन जलसे के बाद जब मैं बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल के अपने गुरूर से गर्दन को उठाए हुए हारों से लदा फंदा लोगों को दिया, 1000 रुपए का वो छोटा सा तोहफा जेब में डाले पहुंचा, तो मुझे एक तरफ से आहिस्ता सी आवाज सुनाई दी मेरे घर पे, बाबूजी बहुत बहुत मुबारक हो। और भागू ने मुबारकबाद देते वक्त वही पुराना झाड़ू करीब के ही एक गंदे हौज के एक ढकने पर रख दिया और दोनों हाथों से गमछा उड़ा दिया। मैं भौचक्का सा खड़ा हो गया। तुम हो भागू भाई? मैंने बड़ी मुश्किल से बोला। दुनिया तुम्हें नहीं जानती भागू, तो ना जाने, मैं तो जानता हूं। तुम्हारा यीशु तो जानता है। पादरी लाम, आबे के बेमिसाल चेले, तुझ पर खुदा की रहमत हो। उस वक्त मेरा गला सूख गया। भागू की मरती हुई बीवी और बच्चे की तस्वीर मेरी आंखों में खिंच गई। हारों के बोझ से मुझे मेरी गर्दन टूटती हुई मालूम हुई और पैसों के बोझ से मेरी जेब फटने लगी। इतनी इज्जत हासिल करने के बावजूद मैं खुदगर्ज बनकर इस कद्र जानी पहचानी दुनिया का मातम करने लगा। दोस्तों, ये क्वारंटीन कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और इस कहानी में आपने जिस तरीके से देखा कि 1940 में ऐसी बीमारी जो कोरोना महामारी के दौर में हमने सबने देखी और वैसे हालात हमने देखे, आपने इस कहानी में बहुत कुछ जाना होगा कि हाँ, इस तरह की बीमारियां पहले भी आ चुकी हैं। तो इस कहानी के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं इस तरह की कहानियाँ आपके साथ लाता रहूँगा और आपको सुनाता रहूँगा। धन्यवाद।